नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज पेंटो मैथ पे। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो सोचा कुछ इंटरेस्टिंग से डिस्कस किया जाए। जैसे चाइना की ज़बरदस्ती उसके पड़ोसियों के ऊपर। ये सुन के मुझे सिर्फ एक ही सीन याद आता है। छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। तो चाइना की इतनी बढ़ती हिम्मत का कारण है अमेरिका। अमेरिका अमेरिका ये किया, अमेरिका वो किया, बट इस बार प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया। 2017 के इलेक्शन के बाद जब मिस्टर ट्रम्प ने जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से अमेरिका को पीछे खींचा, जब उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा देश दुनिया की पॉलिटिक्स में, तब चाइना का ये एग्रेसिवनेस वहाँ से आया। इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन में पावर वैक्यूम बोलते हैं। इस दुनिया में पावर वैक्यूम की उत्पन्नता तब होती है जब एक सुपर पावर की गैर मौजूदगी के कारण दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए कोई होता नहीं। अमेरिका और चाइना के बीच में वर्ल्ड पावर बनने की कशमकश सालों की है, ये तो हम सब जानते हैं। बस इस कशमकश में नया मोड़ 2017 में आया, जब डोनाल्ड जे ट्रम्प की गवर्नमेंट पावर में आई। डोनाल्ड ट्रम्प जब अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मसलों से अपना हाथ पीछे खींचा, जिसकी शुरुआत हुई 2017 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। जब अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में साइन करने से मना कर दिया, तब चाइना आगे आके अपने यूरोपियन पार्टनर्स को आश्वासन दिया कि क्लीन एनर्जी प्राप्त करने में वो उनकी सहायता करेगा। फिर 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, तब ईरान के साथ कोई ट्रेड करने को तैयार नहीं था। इस समय भी चाइना आगे बढ़ के ईरान का हाथ थामा और ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, जिससे चाइना को अपने तेलों के दामों में बहुत सहूलियत मिली। फिर अमेरिका और यूरोप को अलग करने के लिए चाइना ने वन बेल्ट वन रोड की स्थापना की, जिससे वो यूरोप, एशियाई और अफ्रीकन मार्केट्स को एक रूट के द्वारा जोड़ सकता है, जिससे वर्ल्ड ट्रेड को ओवरऑल बहुत फायदा होगा। इस पूरे वाक़ये के बाद चाइना ने यूएन में अपना कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा दिया, जो अब सेकेंड पोजीशन पे 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस सब का मतलब यही निकलता है कि चाइना ने बाजी मार ली। अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ा और दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब हो गया। आप अब ये सोच रहे होंगे कि चाइना यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की इतनी मदद कर रहा है, तो अपने पड़ोसियों के साथ क्यों जोर जबरदस्ती कर रहा है। इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि वर्चस्व बनाने के लिए दिल के साथ साथ अपने बल का भी प्रदर्शन करना ज़रूरी है। अगर चाइना इंडिया एंड रशिया जैसे दिग्गजों से मुठभेड़ करेगा, तो चाइना की एक ताकतवर छवि उभर के सामने आएगी, और चाइना को पता है कि ये सबसे अच्छा समय है अपना ताकत प्रदर्शन करने का, जब अमेरिका कोरोना वायरस और अपने निजी मामलों में उलझा हुआ है। और ये प्रदर्शन से चाइना का फायदा ही हो रहा है। रिसेंटली चाइना ने नेपाल से 33 हेक्टेयर जमीन सिर्फ अपनी नदियों का दिशा बदल के हड़प ली। और हांगकांग, जिसको अमेरिका के यूएस हांगकांग पॉलिसी एक्ट 1992 के तहत इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला हुआ था, उस पर भी चाइना ने नए नेशनल सिक्योरिटी लॉ अपने पार्लियामेंट में पास करवा के अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब आगे क्या? हांगकांग की किस्मत चाइना ने खुद अपने हाथों से लिख दी है, और हांगकांग पे ऐसी पकड़ का मतलब है ताइवान पे बनता हुआ चाइनीज प्रेशर। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने गलवान मामले को संभालते हुए चाइनीज फोर्सेस को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया ने भूटान में उसके यति क्षेत्र में रोड बनाने का प्लान भी प्रपोज किया है। साथ ही साथ सिलिकॉन वैली के दिग्गजों जैसे फेसबुक, गूगल और फॉक्सकॉन ने इंडिया में 150 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। चाल चाइना भी चल रहा है। चाइना ने रिसेंटली ईरान को $400 बिलियन की डील देके इंडिया को छबार रेल प्रोजेक्ट से बाहर निकलवा दिया है। बट शतरंज का खेल दोनों तरफ से चलता है। रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मलाबार पोर्ट में हुई नेवल एक्सरसाइज से ये इशारा मिलता है कि भारत अपने अंडमान एंड निकोबार के ट्राई सर्विस थिएटर कमांड का उपयोग अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ करके चाइना के 80% से अधिक तेल का व्यापार और 64% से अधिक
समुद्री व्यापार पे रोक लगा के चीनी अर्थव्यवस्था को संभावित रूप से अपांग बना सकता है। रास्ते तो बहुत हैं, बट अब ये देखना है कि भारत सरकार इन रास्तों का उपयोग कैसे करेगी। आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम अगली बार फिर मिलेंगे यही बुधवार दुनिया के बारे में कुछ और सीखने के लिए। तब तक के लिए नष्टि विद्या समचक्षु।